हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ अहमद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं क्लास 11th की बिल्कुल शुरुआती दौर की। 10th का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे चुका है, निपट चुके हैं। रिज़ल्ट आप लोगों का आ जाएगा, भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आप लोगों का अच्छा आएगा। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हों, आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, या एनी भी किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। आज एक बहुत अच्छी सी बात हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। कोई पेड कोर्स नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। आज हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। सबसे पहले उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी हम देखेंगे। एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी हो जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, जो मेज़रेबल हो, मापन कर सकें, जिसका माप लिया जा सके। सपोज दैट ये मेरे पास में एक पेन है, ठीक है, ये मेरे पास पेन है और इस पेन की मैं लंबाई निकाल सकता हूँ। इस पेन की मैं लंबाई निकाल सकता हूँ, तो लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसका डायमीटर निकाल सकता हूँ, मैं इसका आसानी से डायमीटर निकाल सकता हूँ, मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। तो डायमीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें यही फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका हम मापन कर सकें, मेज़र कर सकें, उसे वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ये इतनी सी बात है। आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट है, उसका वेट आप निकाल सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, शरबत भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। किसी प्लेन का आप एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। फिर आगे जाके आप देखेंगे तो फोर्स, जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया तो कितना फोर्स अप्लाई किया, या उसने रिटर्न में कितना फोर्स अप्लाई किया। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सीधा सा ये होता है विच हैज़ टू पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यू एंड आफ्टर सेकेंड इट्स यूनिट। जैसे मान लीजिए इस पेन की लंबाई सपोज दैट 6 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिखूंगा 6 सेंटीमीटर। आप समझिए ज़रा बात को, मैं से लिखूंगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे दो चीज़ें मिली इसमें। दो चीज़ें कौन कौन सी मिली? एक मुझे मिला 6 यानी न्यूमेरिक वैल्यू, और एक मुझे मिला सेंटीमीटर, ये मतलब कि यूनिट है ये। तो एक तो न्यूमेरिक वैल्यू मिले हमें और दूसरा यूनिट मिले। जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगी और यूनिट होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। सपोज दैट आपके पास में एक मकान है और मकान की लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए 20/50 है, फुट स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको लेंथ भी मिल रही है और आपको ब्रीथ भी मिल रही है, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। और एरिया एक कैसी राशि हो जाएगी? एरिया हो जाएगी बेटा फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आपने मेजर कर पाया ऐसे कि आपने निकाल पाया ऐसे 1000 फुट स्क्वायर। तो 1000 न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई, फुट स्क्वायर आपको यूनिट मिल गया। तो मैंने ये बताया कि जिसमें दो चीज़ें आपको मिल जाएं, एक आंकिक मान और एक उसका मात्रक, एक वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। बस जिसमें ये दो चीज़ें मिल जाएं वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। वही आपकी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए हम ज़रा आगे देख लेते हैं। देखो, तो ये तो हो गया। अब हम इसके सहारे थोड़ा सा देखेंगे। क्या? इसके सहारे हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाती है? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअली में वैसे तो होती हैं ओनली 7। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कितनी होती हैं? केवल 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। विजिबल है? 1 मिनट से चेंज कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपके पास में 7, ठीक है, 7 होती हैं केवल। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब आप सीधा सा समझो कि एक ऐसे पार्टिकल जिनका अपना खुद का कोई पार्टिकल, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो जिनका कोई अपना खुद के पिताजी नहीं।
मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बनती है, जिसे किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, जिसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में फ्री है। उसका ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई है, वो अपने आप में है, जो कुछ है अपने आप में। उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे आपके पास में मास होता है, द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपके पास में जैसे लेंथ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। आपके पास में टाइम होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। आपके पास में एम्पियर करंट जो होता है, करंट यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसके बाद वैद्युत धारा, टेम्परेचर होता है आपका, क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसके बाद में टेम्परेचर के बाद में हो गया विद्युत धारा, ये करंट हो गया। आपके पास में मास, लेंथ, टाइम, दो और होती हैं आपके पास में। एक हो जाएगी ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता, और एक हो जाएगी आपके पास में, एक हो गई आपकी ज्योति तीव्रता, और एक हो गई आपकी पदार्थ की आणविक मात्रा। 7 ये क्वांटिटी होती है। अब जैसे कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, आएगी सब फिजिकल क्वांटिटी में। अब मान लीजिए कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो वो म्यूजरेबल है, यानी म्यूजरमेंट उसका किया जा सकता है। और अगर मेजरमेंट उसका किया जा सकता है तो उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो देखो बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास में, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमको मिली, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनका जो यूनिट्स होता है, उन यूनिट्स को भी हम फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल अगर हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे तो ये जो आपका मास होता है, जैसे हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी अभी निकाली थी, द्रव्यमान निकाला था, है ना। तो द्रव्यमान का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है आपके पास में किलोग्राम। इसी तरीके से लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा आपका सेकेंड, इसके बाद में करंट का होता है एम्पियर। ये सब सिंबल हैं, फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। टेम्परेचर का होता है केल्विन, या फिर हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता का होता है बेटा कैंडेला, सीटी। और पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक हो जाता है मोल। तो अभी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक बने रहिए आप लोग, ठीक है।